जय भीम साथियों, अभी हम फिलहाल सौरभ मूर्ति भंडार पर खड़े हैं। तो यहाँ सौरभ मूर्ति भंडार है। अभी हम आपको दिखाएंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा किस तरीके से यहाँ तैयार होती है और इसके साथ साथ मूर्ति का यहाँ काम होता है, कौन कौन सी मूर्तियाँ तैयार होती है। तो यहाँ कारीगर भी लगे हुए हैं, सबसे मुलाकात होगी। इसके साथ साथ हमारे भाई जो कि दुकान के ऑनर है, उनसे भी हमारी बात होगी। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मूर्तियों का भंडार है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम हमारे ओनर यानी जो दुकान के मालिक है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी, सौरभ। सौरभ। या सौरभ भैया से बात हो रही है हमारी। आपका जो नाम है, इसी नाम से हमने मूर्ति भंडार के नाम से अपनी दुकान खोल रखी है। तो भैया जी, आप हमें बताएंगे कि यहाँ कौन कौन सी मूर्ति तैयार होती है? यहाँ सर सभी तरीके की मूर्ति तैयार होती है। देवी देवताओं की स्टैचू, बस्ट, जिस तरीके का आप फोटो उसी हिसाब से। अच्छा जी, हमें अपनी मूर्तियों के बारे में एक बार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से शुरुआत से बनाते हैं और कहाँ तक पूरी लास्ट तक बन के तैयार कैसे होती है। एक बार एक झलक में हम और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। स्टार्टिंग सर पत्थर कटने से होती है। ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि आप मेरे साथ सौरभ भैया जा रहे हैं, अभी इसके साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ जैसे कि हनुमान जी की प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बनी हुई है, कुछ अधूरी पड़ी हुई है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बनती हुई। और इधर में अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, प्रतिमा जो है भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति तैयार हो चुकी है। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा किस तरीके से बनाई जाती है, वो हम आपको दिखाएंगे। और हमारे भैया हमारे साथ है सौरभ भैया, पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से तैयार होती है। तो फिलहाल कौन सी मूर्ति है? ऐसे सर पत्थर निकाला जाता है पूरा। अच्छा जी, ये पत्थर होता है इतना बड़ा, जैसे मान लो इतना बड़ा पत्थर है ये। इसकी कटिंग होती है। ठीक। क्योंकि पत्थर निकाला जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ये पत्थर निकाला जाता है। ठीक है। फिर इसकी रंगाई हो गई, इसे कटाई निकाली जाती है पूरी। अच्छा, इस तरीके से। ठीक। ये हो गया, फिर सर उसकी धुलाई होती है जी। फिर उस तरीके से वो तैयार होती है। तो जैसे कि हमारे कारीगर आप देख पा रहे हैं, कारीगर लगे हुए हैं, किस तरीके से काम होता है। एक छोटे छोटे औजार होते हैं, इन औजारों द्वारा कटिंग की जाती है पत्थर की, और डिजाइन जो है दी जाती है। जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं हमारे यहाँ एक और साथी लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, इनके जो औजार होते हैं, छोटे छोटे औजार होते हैं, इन द्वारा इन मूर्तियों का निर्माण होता है। जिस तरीके से वो इनको रूप दिया जाता है, इनको रूप दिया जाता है। पत्थर को कटिंग करने के बाद इन मूर्तियों को रूप दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ एक और मूर्ति देख रहे हैं, हमारे साथी लगे हुए हैं, हमारे मजदूर भाई, जो कि किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से औजार चला रहे हैं। इतना अनुभव हो जाता है कि मूर्ति को कहाँ से काटना है, किस तरीके से काटना है, उस तरीके से तैयार की जाती है। अभी आप जैसे कि हमारे सौरभ भैया बता रहे थे, मैं रास्ते में देखिए चलते समय ये देख पा रहा हूँ, एक शेर है। शेर की भी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, शेर को भी तैयार किया जाता है। और यहाँ बजरंगबली की मूर्ति का काम चल रहा है। और ये देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा जो यहाँ बन रही है, तैयार हो रही है। भैया, ये लगभग कितने फुट की होगी ये प्रतिमा? 5 फुट पे है। 5 फुट। तो ये 5 फुट की प्रतिमा है, जो कि अभी इस पर काम हो रहा है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, काम चल रहा है इस मूर्ति पर। तो हम भैया से कहना चाहेंगे कि प्लीज हमें और आगे मूर्ति और दिखाएं। जयपुर मूर्ति आर्ट के नाम से दुकान है, और सामने जस्ट आप देख रहे थे वो है सौरभ मूर्ति भंडार के नाम से। तो दोनों आमने सामने दुकान है। तो यहाँ हमारे साथ हमारे भैया जुड़े हैं। आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश कुमार भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार मूर्तियों का जो रूप दिया जाता है, पत्थर को काट के, जैसे कि आपको दिखाया गया था कि एक पत्थर को काट के किस तरह रूप दिया जाता है। आप देख रहे होंगे, ये जो पत्थर आप पीछे में देख रहे हैं कटा हुआ रखा है, ये पत्थर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का रूप देने वाले हैं इसको। तो इस तरीके से कटिंग पहले कर लेते हैं। आपने बड़ा पत्थर देखा था, बड़े पत्थर के बाद जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है। इसमें से भी कटिंग कर कर किसी न किसी मूर्ति को दे दिया जाएगा, रूप दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से बाबा साहब की जो प्रतिमा है, उसको ये देंगे इस प्रकार रूप। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो अब देखिए, हमारे कारीगर भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, किस तरीके से तैयार होती है, वो सारी चीज़ हमारे भाई बताएंगे। तो ये देखिए, अभी आप देख पा रहे होंगे, जस्ट ये पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन इस पत्थर पर इन्होंने बजरंगबली का एक स्टैचू बना रखा है, यानी कि कलम से चला रखा है। तब उसके बाद इस पत्थर को रूप दिया जा रहा है बजरंगबली की मूर्ति के रूप में। तो भैया, क्या कहना चाहते हैं, कितना समय लगभग लग जाता होगा इस प्रतिमा को तैयार करने में? 5 से 6 दिन लगते हैं। 5 से 6 दिन लगभग लग जाता है। हाँ। एक मूर्ति को तैयार करने में? हाँ, साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से, अगर बड़ा साइज होगा तो और समय बढ़ेगा। और समय बढ़ेगा। अच्छा जी। तो देखिए,
भैया का क्या नाम बताया आपने? योगेश योगेश भैया हमारे खड़े हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ। तो भैया कितने फुट की होगी ये प्रतिमा? ये 3 फीट की है। 3 फीट की है। मैं इसका कितना प्राइस समझूं? ये 12,000 रुपये की है। ये 12,000 रुपये की प्राइस की है। तो देखिए इस प्रकार, जैसे कि अभी आप देख रहे थे पत्थर कटिंग हुआ, सेकंड में आपने दिखाया पत्थर कटिंग होने के बाद, और लास्ट में फाइनली ये रूप निकल के आता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर देखते हैं। तो इस पे अगर आप केवल कितना पैसा बताया अभी आपने? 12,000 में आप पेंट नहीं करेंगे? ये पेंट करके तैयार करके देंगे। आप पेंट करके पूरा कंप्लीट तैयार करके देंगे 12,000 रुपये में। तो भैया बता रहे हैं कि 12,000 रुपये में पेंट करके पूरी तरह से तैयार करके देंगे। तो भैया हमें एक बार और बताएंगे ये पत्थर कौन सा है? ये बंसी पहाड़पुर बोलते हैं इसको। बांसी पहाड़पुर। अच्छा, ये तो और भी पत्थर की क्वालिटी रेड स्टोन बोलते हैं जैसे। अच्छा, और भी क्वालिटी बताइए पत्थर की, कौन कौन सी क्वालिटी में बनती हैं मूर्तियाँ? आ जाओ दिखाता हूँ। ठीक है, ये उल्टा कर दीजिए इसको। आ जाओ। तो दोस्तों भैया हमें लेकर जा रहे हैं जहां बाबा साहब की प्रतिमा पेंट की हुई रखी हुई है। अब यहाँ शिवलिंग भी देख सकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अपने जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी मूर्तियाँ भी तैयार होती हैं। जैसे आपने ये बना रखा है, ये पत्थर कौन सा है? वाइट। ये झिरी मार्बल बोलते हैं इसको। अच्छा, झिरी मार्बल बोलते हैं इसको। तो इसमें भी प्रतिमा बनती है, इसमें भी मूर्तियाँ बनती है ना? ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं यहाँ पे। और जैसे कोई अपने बुजुर्ग की मूर्ति बनवाता है तो यहाँ पे बनवा सकता है ना? तो दोस्तों भैया लेकर आए हैं मूर्ति के भंडार में। यहाँ पर मूर्तियाँ जो कि पूरी तरह से तैयार हैं, कंप्लीट हैं, और पेंट रंग रोगन यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं वैष्णो देवी का ये एक मूर्ति है जो कि तैयार की जा रही है। इसमें कलर आप देख रहे हैं, कलर भी लगा रहे हैं भैया, और कलर के साथ साथ इसमें कुछ पेंट भी है। पीले कलर का जो हो रहा है वो पेंट है भैया। क्या कलर है, कुछ बताएंगे आप? ये इसको वर्क बोलते हैं। अच्छा, सोने का वर्क। सोने का वर्क जो लग रहा है, ये लग रहा है। ठीक है। जो रखा पीला था जो ऊपर में जो रखा, ये सोने का वर्क होता है। ये केमिकल होता है, इसको चिपकने का जो होता है केमिकल होता है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या दिखाना चाह रहे थे आप? आओ और देख लो। अच्छा, ये सभी मूर्तियां हैं। ये राम भगवान है? हाँ, ये राम दरबार है, कृष्ण। अच्छा, राधा कृष्ण लक्ष्मी है। अच्छा। और ये काली मैया का भी फोटो में देख पा रहा हूँ, काली मैया की मूर्ति भी लगी हुई है यहाँ पे ना? जी। अच्छा, छोटे में भी है ना? तो कंप्लीट जैसे कि आपने बताया, मैं अगर जानना चाहूँ तो एक राधा रानी का फोटो है, इसकी कितनी प्राइस होगी लगभग? ये 33,000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा, जोड़ा 33,000 रुपये का। हाँ, ये ये वही जो सफेद मार्बल आप बता रहे थे उसी का बना हुआ? हाँ, ये प्योर मार्बल है। प्योर मार्बल है जी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति आप बता रहे थे? और तो अब अभी गई है 1-2 दिन पहले ही, यहाँ से तैयार होके ही गई है बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा जी, निकल गई। वैसे तो कंप्लीट कोई नहीं, यही रखी हुई थी, वो कल ही लोड करके भेजी मैंने। तो साथियों जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर मूर्ति का भंडार है, जयपुर मूर्ति भंडार के नाम से दुकान है और मूर्ति का भंडार है। यहाँ जैसी भी मूर्ति आपको चाहिए यहाँ मिलेगी। आपने देखा मूर्ति बनने से लेके मूर्ति पेंट होने तक का सफर हमने आपको दिखाया, किस तरीके से मूर्ति बन के और पेंट होके कंप्लीट तैयार होती है। तो यहाँ पर भी मेरे पीछे कुछ मूर्तियाँ भी रखी, कच्चा जो कि काम चल रहा है, जिसे बोलते हैं काम चल रहा है। तो काम चल रहा है, काम चलने के बाद खत्म हो जाएंगी, तब वो पेंट होने के लिए वो दूसरे वाले शोरूम में चली जाएंगी। यहाँ पे तो एक तरह से इनका गोदाम होता है, ये काम करने का जो जगह है वो है यहाँ पे। तो अभी हम जैसे कि आपने बताया था भाई ने कि पेंट हुई प्रतिमा आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पेंट हुई प्रतिमा आपको दिखाई जाएगी। तो उन्होंने जैसे बनाने से लेके लास्ट तक और लास्ट में पेंट होकर ये पूरी तरह से तैयार करके देते हैं। तो साथियों देखिए जैसे कि भैया ने बताया था बनाने से लेके पेंट होने तक, तो ये देखिए ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, जो कि बनाने से लेके पेंट होने तक भैया जो है तैयार करके पूरी तरह से फाइनली यहाँ पर देंगे आपको। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर तरीके से इस मूर्ति को सजाया गया है, बनाया गया है और बनाने के बाद सजाया गया है। तो और भी कुछ जानना चाहेंगे भैया से हम। आपकी जो मूर्तियाँ हैं ये लगभग कहाँ तक जाती होंगी? भैया ऑल इंडिया सप्लाई है इधर। ऑल इंडिया सप्लाई। आप फोन पे ऑर्डर करके होता है या फिर
यहाँ पर बंदा आके बताएगा तभी हो पाएगा? दोनों तरीके से होता है, दोनों फोन तरीके पर भी आता है ऑर्डर। जो अपने दुकानदार हैं जो आप लोगों को सप्लाई देते हैं इधर से, तो वो फोन पर ही बताते हैं हमको इतना इतना क्वांटिटी का ये माल चाहिए, तो उस हिसाब से उनको तैयार करके भेज देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों ये जयपुर मूर्ति भंडार है। जो साथियों ये अछनेरा में है, ये मूर्ति जो मिलती हैं, जितनी भी सारी मूर्तियां जो भी है, और अछनेरा में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं और इन यहाँ पर आपको मूर्ति मिल जाएगी। अब मैं आपको क्या नाम बताया भैया आपने? योगेश। तो योगेश भैया जो अभी हमारे से बात कर रहे थे, जो कि हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं, ये हैं योगेश भैया। इनका आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मैं आपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या स्क्रीनशॉट पे दे दूंगा आपको मोबाइल नंबर। और भैया से संपर्क करके कैसी भी मूर्ति तैयार करानी है करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लेनी है, भगवान श्री कृष्ण की लेनी है, या बजरंगबली की मूर्ति लेनी है, जैसी भी मूर्ति आपको चाहिए कि भैया से कांटेक्ट करके आप भेज सकते हैं। मैं आप उनका मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय भीम।